हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज हमने चैप्टर जो स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। ठीक है जी। ट्रायंगल्स शुरू करने से पहले सबसे पहले आज हम इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा ट्रायंगल्स। आप सभी को जैसे पता ही है कि एक जो होती है ट्रायंगल ऐसी होती है, उसकी शेप आपको पता है, उसको ABC नाम दे सकते हैं। इसकी कितनी साइड्स होती हैं? ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, इसके 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू साइड्स इसकी 3 टाइप्स होती हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें कि अगर तीनों साइड्स हमारे ट्रायंगल की इक्वल आ रही हैं, तो जब तीनों साइड्स इक्वल आती हैं तो ऐसी ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है। अगर 2 साइड्स इक्वल आ रही हैं, मान लीजिए AB और AC इक्वल आ रहा है, ये 2 साइड्स इक्वल हैं, तीसरी इक्वल नहीं है, तो ऐसी ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। और जब तीनों ही साइड्स इक्वल ना हो तो ऐसी ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। ये आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। और इसकी ट्रायंगल की 3 जो टाइप्स होती हैं और भी होती हैं, वो कैसे होती हैं? वो होती हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू एंगल भी इसकी 3 टाइप्स होती हैं। जैसे कि तीनों एंगल्स ही एक्यूट एंगल हो, जैसे कि आपको इसमें देखने को मिल रहा है। तीनों एंगल्स ही क्या है? एक्यूट एंगल हैं। तो ऐसी ट्रायंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अगर हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री का आ जाता है, वन एंगल 90 डिग्री का आ जाता है, बाकी दोनों एक्यूट होते हैं, तो उसको बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और ऐसे ही अगर ट्रायंगल के अंदर एक एंगल ऑब्ट्यूज आ जाए, मतलब 90 डिग्री से अबव आ जाए, तो ऐसी ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी। ये तो थी टाइप्स ट्रायंगल की कि क्या होती हैं। हमारा जो ये चैप्टर है उसके अंदर हमने क्या करना है? हमने करना है सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में बात करनी है। सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं। ठीक है जी। सबसे पहले सिमिलर ट्रायंगल्स करने से पहले हम देखेंगे सिमिलर फिगर्स होती क्या हैं। ध्यान से देखिए। सिमिलर मीन्स समरूप होता है, सेम होती हैं, जो दिखने में बिल्कुल सेम होंगी फिगर्स, ऐसी फिगर्स को करेंगे सिमिलर फिगर्स। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, सर्कल है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे उससे भी बड़ा है, ऐसे जो होते हैं सर्कल्स, सभी सर्कल्स को हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? सिमिलर हैं। ऐसे ही सभी स्क्वायर्स की बात कर सकते हैं, चाहे वो साइज में छोटा है, चाहे वो साइज में बड़ा है, लेकिन देखने में बिल्कुल सेम होते हैं। सिमिलर का मतलब होता है जो दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं। तो ये सभी स्क्वायर्स भी क्या हो गए? वो भी सिमिलर हो गए। ऐसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होती हैं। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कौन सी होती हैं? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी। ऐसी ट्रायंगल्स को भी हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है? सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं? क्योंकि ये देखने में क्या होती हैं? बिल्कुल सेम लगती हैं, क्योंकि इनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं और इनकी साइड्स भी इक्वल होती हैं। ठीक है। तो सिमिलर फिगर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो हमने ध्यान में रखनी है। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है सिमिलर फिगर्स की, ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जैसे मान लीजिए ये 2 ट्राइंगल्स हैं ABC PQR, देखने में ये बिल्कुल सेम है, तो इसमें प्रॉपर्टी क्या होगी? अगर ये देखने में बिल्कुल सेम है तो इनके जो एंगल्स होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे मैं अगर लिखूं कि ट्राइंगल ABC लिखा मैंने, सिमिलर, ये सिमिलर का साइन डाला, सिमिलर है किसके? ट्राइंगल PQR के। तो एंगल A जो होगा वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल P के, जैसे इसका ये लिया एंगल A, यहाँ से लिया एंगल P, वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ऐसे ये जो B एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल Q के। ये B एंगल किसके इक्वल होगा? एंगल Q के। और जो एंगल C होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल R के। अगर यहाँ पे मैं PQR की जगह पे इसकी जो चेंज कर देती हूँ, QRP लिख देती हूँ, तो जो सिमेट्री होगी एंगल्स की, एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, वो भी चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है जी। तो एक प्रॉपर्टी तो ये थी कि सिमिलर फिगर्स में क्या होता है? ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो आपने याद रखना है। एक और प्रॉपर्टी होती है सिमिलर फिगर्स की, वो क्या होती है? कि ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। मतलब कहने का क्या है कि जो जैसे 2 ट्राइंगल्स दी हुई हैं हमें, इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, जैसे मैंने AB/PQ लिया, ठीक है जी, AB/PQ लिया, मान लीजिए ये 2 है, ये 4 है, तो ये क्या आ गई? 1/2। और BC/QR लिया 3/6, वो भी 1/2। ऐसे ही CA/RP लेंगे 4/8, अगर हमें उसे माना तो वो भी आएगा 1/2। मतलब ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उनकी रेशो क्या होती है? वो हमेशा क्या होती है? सेम होती है। ठीक है। ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। ये 2 प्रॉपर्टीज आपने जरूरी याद रखनी है सिमिलर फिगर्स की। और हमने क्या बात करनी है इस चैप्टर के अंदर? हमने बात करनी है कॉन्ग्रुएंस फिगर्स की।
किसकी बात करनी है? कॉन्ग्रुएंस फिगर्स की। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि वो शेप्स जो हैं वो साइज में भी और शेप में भी, जो भी फिगर्स दी हुई हैं हमें, वो साइज में भी और शेप में बिल्कुल एग्जैक्ट होगी, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगी, साइज में भी शेप में भी। जैसे मान लीजिए मैंने स्क्वायर ले लिया तो सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि दोनों क्या है? स्क्वायर हैं। विद इनकी जो साइज है, जैसे ये 5 सेंटीमीटर मान लीजिए मैंने मान लिया, तो दूसरा भी 5 सेंटीमीटर होगा, तभी इनको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस है। लेकिन सभी सिमिलर फिगर्स जो होती हैं वो कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकती, क्योंकि सिमिलर का मतलब क्या होता है कि वो देखने में सेम हो, दिखने में सेम हो, है ना। लेकिन कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? उनका साइज एंड शेप दोनों सेम होनी चाहिए, दोनों एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। तो सभी की सभी जो कॉन्ग्रुएंस फिगर्स होंगी उन्हें हम सिमिलर नहीं कह सकते, ठीक है जी। अब कॉन्ग्रुएंस फिगर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंस फिगर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जैसे ये रेक्टेंगल है, इसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पे भी हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होंगे ही। वो पीछे भी हमने सिमिलर में किया था, है ना। लेकिन इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? ऑल द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल। मतलब इनके अंदर इनकी जो साइड्स होती हैं वो भी आपस में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। लेकिन वहाँ पे क्या फ़र्क था? वहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी का फ़र्क ये था कि ऑल द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये तो सेम था। लेकिन एक प्रॉपर्टी का फ़र्क था, वो क्या था? ऑल द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। ये फ़र्क जो है सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंस फिगर्स के अंदर, ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। तो चलिए अब फिर हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है एक्सरसाइज 6.1। सिमिलर फिगर्स की हमने बात कर ली। तो एक्सरसाइज 6.1 के अंदर क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले वो क्या बोल रहे हैं? कहते ऑल द सर्कल्स आर क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस होंगे कि सिमिलर होंगे? अभी मैंने आपको बताया सभी के सभी सर्कल्स, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, लेकिन वो देखने में बिल्कुल सेम है, तो वो क्या होंगे? सिमिलर। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताया कि सर्कल्स का जो रेडियस है वो इक्वल है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं हमें बताया। तो इसलिए हम क्या लेके चलेंगे? सर्कल्स जो हैं वो छोटे भी हो सकते हैं, वो बड़े भी हो सकते हैं, इसलिए वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे, ठीक है जी। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? सिमिलर। चलिए फिर चलते हैं सेकंड फिलअप पे। सेकंड फिलअप क्या कह रहे हैं? ऑल द स्क्वायर्स आर। अब फिर वैसे ही बात करें, सभी स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं, वो स्क्वायर छोटा है कि बड़ा है ऐसा हमें कुछ भी नहीं बताया हुआ, तो सभी स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं कि सभी के सभी स्क्वायर्स क्या होंगे? सभी के सभी स्क्वायर्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे, ठीक है जी। क्यों होंगे सिमिलर? अभी हमने किया कि सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं? दिखने में सेम होती हैं, साइज छोटा बड़ा हो सकता है। तो चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अभी हमने पीछे किया था कि कौन सी जो ट्राइंगल्स हैं वो आपस में सिमिलर होती हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा उसका आंसर आएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होती हैं वो देखने में बिल्कुल क्या होती हैं? दिखने में सेम होती हैं, इसलिए ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। फिलअप नंबर 4 की तरफ चलेंगे। अब कहते हैं टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। पॉलीगन्स आपको पता है, या एक क्लोज्ड फिगर होती है पॉलीगन्स, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, कुछ भी हो, ठीक है। क्लोज हम कर रहे थे फिलअप नंबर 4, कह रहे हैं टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड सिमिलर कब होंगी? इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, यहाँ पे आएगा इक्वल, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या की थी? इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, कहते इक्वल के प्रोपोर्शनल, तो इसका आंसर आएगा प्रोपोर्शनल, अभी मैंने आपको बताया। तो नेक्स्ट क्या आ रहा है? कहते गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द पेयर ऑफ। क्या बताना है हमने? एग्जांपल्स बतानी है। क्या एग्जांपल्स बतानी है हमने एग्जांपल्स बतानी है सिमिलर फिगर्स की। तो ध्यान से देखिए, सिमिलर फिगर्स की एग्जांपल क्या होगी? सिमिलर फिगर्स आपको पता होगा क्या होती हैं। सिमिलर फिगर्स की एग्जांपल होगी जैसे ऑल द सर्कल्स, ठीक है। और क्या ले सकते हैं? ऑल द स्क्वायर्स, कुछ भी ले सकते हैं, वो सिमिलर फिगर्स होंगी। और सेकंड पार्ट जो इसका कह रहे हैं वो कह रहे हैं नॉन सिमिलर। क्या बोल रहे हैं? नॉन सिमिलर फिगर्स। तो नॉन सिमिलर फिगर्स कौन सी होंगी? जैसे आप ले लीजिए रेक्टेंगल,
एंड ट्रायंगल, ठीक है ना। एक रेक्टेंगल हो गया, एक ट्रायंगल हो गया, वो सिमिलर नहीं है ना, आपस में दिखने में सेम नहीं है, इसलिए वो नॉन सिमिलर की एग्जांपल होगी। और क्या ले सकते हैं, और ले सकते हैं कुछ भी ले लीजिए, जैसे ट्रायंगल एंड सर्कल, एक ट्रायंगल होगी एक सर्कल होगी, ये भी क्या होगी, नॉन सिमिलर की एग्जांपल होगी। ठीक है जी। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहते हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। कहते हैं देखिए बताइए, देख के बताइए कि ये सिमिलर है कि नहीं। तो देखिए हमने सिमिलर के लिए दो प्रॉपर्टीज़ की थी, एक की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये तो एक क्या दिख रहा है हमें, स्क्वायर दिख रहा है जिसमें ईच एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है एंगल, ये है ऑब्ट्यूज एंगल। तो एंगल्स तो आपस में इक्वल है ही नहीं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही। सेकेंडली आप देख सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं या नहीं, वो बात की बात है। पहले हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात की, पहले तो ये देखने में ही हमें पता लग रहा है कि ये देखने में हमें सेम नहीं दिख रहे, तो ये सिमिलर है ही नहीं। दूसरी इनकी जो एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं हम, इसका आंसर लिखते हैं, आंसर नंबर 3 जो है क्वेश्चन का, वो क्या लिखेंगे, नो दे आर नॉट सिमिलर। ठीक है जी, कि ये सिमिलर नहीं है। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।